एस्थेसिस लुमिनोइड्स या फिर राउंड फॉर्म। इंट्रोडक्शन। ये लार्जेस्ट नेमेटोइड्स है जो तो अफेक्ट करता है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन होती है, ह्यूमन इंटेस्टाइन, तो ये अफेक्ट करता है। ये इंटेस्टियल वॉर्म होता है जो ह्यूमन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। अडल्ट के कंपेरिजन में बच्चों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये डिजीज़ तो उस दबाता है ह्यूमन में जिसे हम एस्थेसिस बोलते हैं। क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमिलिया, फाइलम नेमेटोडा, क्लास टोमेडोफोरा, ऑर्डर एस्थीडिया, फैमिली एस्थीडियाई, जीनस एस्थेसिस, स्पीसीज लुमिनोइड्स। मॉर्फोलॉजी। ये इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल होता है और इसके दोनों एंड्स है वो टैप्ड रहते हैं, चपटे होते हैं। सेक्सेस है वो डिफरेंट होते हैं। फीमेल है वो लॉन्गर होती है मेल से। जो मेजरमेंट्स की बात करती जो लेंथ है वो 20 to 35 सेंटीमीटर लेंथ होती है और जो डायमीटर वो 4 to 6 mm होता है, माइक्रोमीटर होता है। मेल है वो स्मॉलर होता है फीमेल से, अबाउट 15 to 30 सेंटीमीटर जो लॉन्ग होता है, 2 to 4 mm थिकनेस होती है इसकी। अब जो पोस्टियर एंड होता है मेल का वो तवर्ड होता है, जिससे पीनेट सिट से जो एंड है उसके पास ये पीनेट सीट से तवर्ड होता है। माउथ है वो ओपन होता है एंटीरियर एंड पे, और जो माउथ है वो साउंडेड होता है थी फाइनली टूटेड लिप्स से। दो तो लेटरल लिप्स होते हैं, एक मीडियन लिप्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो फ्लोट करता है बॉडी के अंदर। ये टॉक्सिन्स कंटेन करता है जिसे हम एस्टोन बोलते हैं, एस्टेरोन जो टॉक्सिन उन्हें बोलते हैं। अब क्या होता है, ये तो है फीमेल वोम। ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं वल्व वेस्ट, और ये है मेल वॉर्म। अब ये वॉर्म है, ये फीमेल वॉर्म है, ये मेल वॉर्म है। ये जो है इसे हम बोलते हैं कैपुलेटरी स्पाइट्यूल्स। लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल है वो एक होस्ट पे कंप्लीट होती है और वो जो होस्ट है वो तो है मैन है। अब क्या होता है कि जो एडल्ट वोम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे रहता है मैन पे। फीमेल एडल्ट वोम है वो फर्टिलाइज्ड एग है वो रिलीज करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि फिशेस के द्वारा पास की जाते हैं। अब ये फर्टिलाइज्ड एग है वो क्या कंटेन करते हैं, अनसेगमेंटेड ओवम। जो लार्वा है वो 9 to 15 डेज के अंदर मोस्ट सॉइल जो दिल्ली मिट्टी है उसमें डेवलप होता है। माउल्टिन अत्तर होती है एग के अंदर, और जो एग है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। जो आउटर शेल है एग की वो डिजोल्व हो जाती है और जो लार्वा है वो बाहर निकल जाता है। अब जो लार्वा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा है उसको पेनिट्रेट करेगा और पोर्टल सर्कुलेशन में चला जाता है। अब पोर्टल सर्कुलेशन से जो लार्वा है वो कहाँ जाता है, लीवर, हार्ट एंड लंग्स में। जो लार्वा है द लार्वा फ्रॉम एल्वोलाई। अब जो लार्वा है वो एल्वोलाई के पास चला गया, एल्वोलाई से माइग्रेट करेगा ब्रोंथियोल्स टेटिया पे एंड स्वेलन सैलोड बैथ, और वापस आ जाएगा कहाँ पे, स्टोमच में से देन स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन के अंदर जो लार्वा है वो डेवलप होता है एडल्ट वॉर्म के अंदर, और ये साइकिल रिपीट होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के इंजेक्शन की वजह से ये फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 to 14 डेज का होता है। पैथोजेनिसिटी ये एस्थेसिस तो करवाती है। साइन एंड सिम्टम,
नीमोटाइटिस जो लंग्स है उनको अफेक्ट करती, माल न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन, abdominal पेन, solid पेन, पुअर डाइजेशन, डायरिया, रेस्पिरेशन डिफिकल्टी, इंडस्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन। लैब डायग्नोसिस स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, स्टूल, ब्लड, स्पूटम ये सैंपल है वो कलेक्ट किए जाते हैं। डाइट माइक्रोस्कोपी की जाती है जिसमें एडल्ट फॉर्म है वो देखा जाता है और जो लार्वा फॉर्म है वो देखी जाती है। एंटीजन एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए हम सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जैसे एलाइजा, IHC, IFA और भी हम USG भी कर सकते हैं, MRI, डर्मल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फेस होता है इस पर वाइट वाइट धब्बे हो जाते हैं। ट्रीटमेंट एल्बेंडाजोल एंड मेमेंडाजोल है, ये इफेक्टिव ड्रग्स होते हैं।